नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पे आपकी अप्रोच किया हूं और स्टॉक फ्यूचर्स पे, ऑप्शन ट्रेड्स पे सब पे करेंगे बातचीत। इस कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे आशीष बहती जी और उनसे करेंगे बातचीत। आशीष, गुड आफ्टरनून। मैं आता हूं आपके पास। आज सुबह इनफैक्ट कोई हमारी इंडेक्स पे गुफ्तगू हो नहीं पाई, बातचीत नहीं हो पाई, कोई व्यू शेयर नहीं किया, लेकिन जो लास्ट सेशन तक की मेरा व्यू था सिंपली यही था कि 25,000 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर आपका सेंटिमेंट, आपका बायस पॉजिटिव रहना चाहिए एंड मोर स्पेशली ऑन निफ्टी बैंक अबाउ 54,500, 54,600, जो कि 20 डेमा की हमने ट्रैजेक्टरी को पार किया था निफ्टी बैंक पे, याद रखिएगा। मैं थोड़ा सा आपको एफआईएस के स्टैट्स पे ले चलता हूँ जो शुक्रवार के थे, जिसमें उनकी तरफ से कैश की एक नॉमिनल बाइंग थी, बट इट्स बाइंग। इंडेक्स उन्होंने सब्सटेंशियली, अगर आप देखें, बड़ी मात्रा में शॉर्ट कवर किया और अच्छे खासे, अगर आप देखें, शॉर्ट कवर की एफआईज ने। लास्ट सेशन में लगभग 72,000 पुट बेकी, 9,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कवर किए स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स में, और स्टॉक फ्यूचर्स में 94 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए थे। उनके नेट शॉर्ट रिड्यूस होकर, अगर आप देखें, अब हो गए थे करीब करीब 1,72,000। तो एक सब्सटेंशियल कवर एफआईज की तरफ से था। देखिए, अब मैं एक फ्रेश प्रोस्पेक्टिव देता हूँ आपको। आज निफ्टी नहीं चल रहा है, उसका कारण है निफ्टी आईटी, और निफ्टी बैंक चल रहा है, उसका कारण है कि सिंपली वो एक ताज़ा तरीन ब्रेकआउट है। और ताज़ा तरीन ब्रेकआउट में इसलिए कह रहा हूँ कि इट्स नाउ गिविंग ह्यूज रिस्पेक्ट टू, एक पूरा सम्मान दे रहा है 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी को निफ्टी बैंक। बट अगर हमें अब की इस वक्त की अगर सुर्खियाँ, अगर इस वक्त का एक टेक्निकल अगर आप अपडेट लें, दैट्स द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट इज दैट निफ्टी बैंक इज नाउ अबव 55,000। सुबह भी जब बातचीत हो रही थी, मैं आपको एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का गिरा रहा था, और आज सुबह का लो, आपको याद होगा जब मैं बातचीत कर रहा था, अनुज और मैं थे वहाँ पे, आज बाजार खुला, निफ्टी बैंक खुल के सिंक हुआ, लेकिन किस चीज़ को रिस्पेक्ट दी? शुक्रवार के हाई को। किस चीज़ को रिस्पेक्ट दी? आज का लो क्या है? दैट्स 100-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जिसको तोड़ते वक्त परेशानी हुई थी, जिसको ऊपर रीगेन करते हुए परेशानी हुई, लेकिन आज का जब कोलैप्स आया तो ड्यूरिंग द डे वही लो था। स्टैट्स लेके आइए, फिर आते हैं व्यू लेके। देखिए, स्टैट्स में आपको एक चीज़ नज़र आएगा, 25,000 पे और 25,100 पे पुट कंसंट्रेशन अच्छा है, जो हम लेके आए हैं लास्ट सेशन से यहाँ पर। इंट्राडे में हालांकि कॉलाइटर्स हैं, 25,100 पे सब्सटेंशियल कॉलाइटर्स हैं और 3 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। 25,200 पे 2.25 करोड़ का, यानी ये एक बहुत बड़ा जोन होगा, सप्लाई जोन। बट 25,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है। सीधे मेरे लेवल्स लेके आइए। देखिए, मैं लेवल्स पे एक बात कहता हूँ आपसे, जरा प्लीज़ डायरेक्टर साहब निफ्टी बैंक का RS1 लेके आइए, जो मैंने लिखवाया है। अगर निफ्टी बैंक इस ट्रैजेक्टरी को, दैट्स 55,010, जिसको अभी क्रॉस कर रहा है, और 55,142, 55,142 है निफ्टी बैंक का 50-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। देखिए, मैंने सुबह भी कहा था कि वी आर गिविंग ह्यूज रिस्पेक्ट टू निफ्टी बैंक्स 100-डे। अब अगर ये पूरा का पूरा क्लस्टर निकल गया तो एक निफ्टी बैंक स्विंग देगा टुवर्ड्स 307, 388 एंड 510, 55,510 के लिए प्रिपेयर हो जाएगा अगर ये लेवल निकल गया तो। और अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस पे कोई एक रुकावट आती है और डिप मिले तो टुवर्ड्स बेस 1 उस डिप को बाय भी कीजिएगा। बेस 1 अगेन मैं फिर कह रहा हूं, जो मैंने बात सुबह कही थी, दैट्स 730 एंड 839, दैट्स एग्जैक्टली 100-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। मैं यहाँ पे लीड इंडिकेटर, एक ऐसा इंडिकेटर को सबसे पहले रख रहा हूं जो कि हमको आगे और यहाँ से आगे की दिशा दिखाएगा। तो ये हो गया निफ्टी बैंक पे व्यू। निफ्टी आईटी आज कोलैप्स हो रहा है, उसका दर्द, उसका पेन, उसका अगर आप देखें तो रिट्रेसमेंट का जो इम्पैक्ट है वो निफ्टी में विजिबल है। निफ्टी इज़ नॉट कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग, अभी निफ्टी सक्षम नहीं है क्रॉस करने में 25,100 की ट्रैजेक्टरी को बहुत डिसाइसिवली। एक निफ्टी बैंक पर ये निफ्टी आईटी लेके आइए, एक लेवल नोट करके रखिएगा निफ्टी आईटी पे, दैट्स 35,919, 35,920, 919। अगर ये ट्रैजेक्टरी निफ्टी आईटी निकाल दे तो याद रखिएगा ये रेस्ट ऑफ द डे के लिए शॉर्ट कवरिंग के फेज में एंटर कर जाएगा। एक अच्छा रिवर्सल लिया है इसने, लेकिन वो एक निर्णायक लेवल होगा 35,919। और इन दैट केस अब लेके आइए आप निफ्टी का RS1। निफ्टी के ऑप्शन स्टैट्स देख लिए हमने, बट इन दैट केस अगर निफ्टी ये ट्रैजेक्टरी 25,119 और 145 की काट गया तो ये अपने आप को 209 और 267 के लिए प्रिपेयर भी करेगा।
देखिए हमारे पास है थोड़े सुधरते हुए सेंटीमेंट एंड मोस्ट स्पेशली जिस प्रेशर में हम थे वो था एफ के ख़राब स्टेट्स। वो अगर थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहे हैं, इंडेक्स हायर लेवल्स पर सस्टेन करने की टेंडेंसी रख रहा है तो अच्छा है। हमारा मूड भी अगर आप देखें अच्छा ही रहेगा। बाय ऑन डिप्स दोनों ही इंडस्ट्रीज पर मैंने आपको बता दिया, निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए। बट निफ्टी को माइलेज तब मिलेगा जब निफ्टी आईटी 35,919 की ट्रेजेक्ट्री को पार कर देगा। अदरवाइज ज़्यादा मोमेंटम, ज़्यादा बायस जो है वो निफ्टी बैंक की तरफ रहेगा। आशीष, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष, ये मेरा व्यू था लेकिन अब आते हैं आपके व्यूज़ पे, इंडस्ट्रीज पे कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप निफ्टी बैंक को इस वक्त? जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी। हमारा भी व्यू काफी सेम ही लाइन पर है, क्योंकि 25,100 जिस हिसाब से अब कॉल राइटर्स बढ़ते हुए देखने मिल रहे हैं सुबह से, और अब एक क्लस्टर बन चुका है जहाँ पे करीब 2.25 करोड़ कॉल राइटर्स खड़े हैं। तो एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम कर रहा है 25,100। और हमें लग रहा है जब तक एटलीस्ट रिलायंस, एल&टी या बिगर नेम्स का कंट्रीब्यूशन नहीं आता तो निफ्टी के लिए बहुत डिफिकल्ट है यहाँ से एक ब्रेकआउट देकर 25,400 तक का मूव दिखाने के लिए। तो एक कंट्रीब्यूशन अब जरूरत है। लेकिन निफ्टी में अभी भी लॉन्ग रहने की ही सलाह है। जो जिनके पास लॉन्ग है 25,040 का एक स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे। मुझे लग रहा है एक मोमेंटम इसमें देखने मिल सकता है जो कि इसे 25,260 तक का जर्नी दिखा सकता है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। सुबह से खुलने से ही अच्छा मोमेंटम बना है, और जबकि पूरा अभी तक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन नहीं देखने मिला है। 55,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, उसको ये चैलेंज करता हुआ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे इन लेवल्स पे भी लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी बैंक निफ्टी में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 54,800 के करीब का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है बैंक निफ्टी में 55,600 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, चलिए तो ये बात हो गई निफ्टी बैंक की। और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूँ। स्टॉक्स एट द मोमेंट जो अच्छा कर रहे हैं उसमें एक बार रखिएगा आप एस्ट्रल को। डायरेक्टर साहब जरा प्लीज़ 2-3 स्टॉक्स रखिएगा जो अच्छा कर रहे हैं। एस्ट्रल लेके आएंगे जरा एक बार प्लीज़। एस्ट्रल यस। मैं मेरे स्क्रीन पे जो ओवाइज इस वक्त बिल्डअप हो रहा है, एस्ट्रल में लोअर लेवल से रिकवरी है, ये मार्क एक क्रॉस करता हुआ। उसके बाद लेके आइए आप डी मार्ट, एक और काउंटर जो कि इस वक्त अच्छा करता हुआ टुवर्ड्स स्टे हाई। अच्छा आशीष, एक काम करते हैं, पहले आते हैं आपके ट्रेड्स पे, फिर आएंगे थोड़ी सी स्कैनिंग करेंगे। आपके 3 ट्रेड्स इस वक्त के क्या रहेंगे आशीष? वीडिंग जी, सबसे पहला ट्रेड रहेगा कैन बैंक। हमें लग रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और बैंक निफ्टी को थोड़ा सा लीड करते हुए देखने मिलेगा ये स्पेस। तो यहाँ पे कैन बैंक पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है तो अब रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बन रहा है वापस री एंटर करने का। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 110 रुपये का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 114 और 117 तक का जोन कैनरा बैंक में देखने मिल सकता है। दूसरा जो स्पेस हमें अच्छा लग रहा है स्टॉक वो है एबीबी। कैपिटल गुड्स में आज अच्छी बाइंग देखने मिल रही है, और एबीबी एक बेस बनाकर अब ब्रेकआउट दे रहा है, और एक क्लीन ब्रेकआउट दिया है इसने अभी। तो यहाँ पे इसे चेज करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 5,250 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 5,500 और 5,600 तक का जोन एबीबी में देखने मिल सकता है। वीरेन जी, तीसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो जेएमआर। खुलने के बाद से इसमें एक म्यूटेड रेट रहा है सुबह से, और जिस हिसाब से अब ये प्लेस्ड है हमें लग रहा है कि यहाँ से एक बड़ा मूव इसमें देखने मिल सकता है। तो जीएमआर एयरपोर्ट्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 8750 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 91 और 93 तक का जोन भी देखने मिल सकता है। ओके, 3 ट्रेड्स आपने पिक किए यहाँ पर, और एक एक करके मैं ट्रेड स्क्रीन पे रखता हूँ। जेएमआर एयरपोर्ट्स 8888 पे एक बाय कॉल है ये। हालांकि शुरुआत आपने आज पीएसयू बैंकिंग बास्केट से की थी। पीएसयू बैंकिंग बास्केट लगभग आज सुबह से अच्छा कर रही है। 114 117 के लक्ष्य के लिए 112 पे आपको बाय करना है। उसके बाद दूसरा ट्रेड आपने पिक किया यहाँ पर एबीबी कैपिटल गुड्स पे, राइट फ्रॉम आई थिंक फर्स्ट है आज। एल&टी में, एबीबी में, सिमेंस में अच्छी तेजी थी। एबीबी 5500-5600 के लक्ष्य के लिए आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस करीब 5250 का है। और तीसरा ट्रेड आपने अभी पिक किया जीएमआर एयरपोर्ट्स, और 89 पे ट्रेड करता हुआ 91 93 के लक्ष्य के लिए 8750 पे आपका बाय कॉल है। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन उससे काम करते हैं एक थोड़ी 2-3 स्कैनिंग और करते हैं जहाँ जहाँ अच्छे मूव आ रहे हैं। आशीष, आपको मालूम हुआ ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स एक स्टॉक जिस पर हम काफ़ी समय से बात कर रहे हैं, 4 फरवरी 2025 के बाद की अपनी पूरी ट्रेजेक्ट्री पार करता हुआ
नवंबर 2024 के बाद 200 डिमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ, ऑपरेट करता हुआ, इस पर आपका टेक क्या है? आई मीन ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स कहाँ के लिए प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को ये काउंटर? जी, वीरेंद्र जी, बहुत अच्छे स्ट्रेंथ में है ये स्टॉक और हर डे हायर हाइस के पैटर्न्स बन रहे हैं और जिस हिसाब से इसमें ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है, मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 3650 तक का मूव दिखाने के लिए। तो होल्ड करने की सलाह है, जिनके पास भी लॉन्ग है या कोई डिप आए तो उसमें भी पोजीशन बनाई जा सकती है। नीचे में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है उसमें वो 3250 का एसएल मेंटेन करें। ओके, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स आपका ये कॉल हो गया। और एक स्टॉक और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा जिसमें बहुत दिनों के बाद या एक कूलिंग ऑफ के बाद, थोड़ा सा गिरने के बाद, अपने की एवरेज को रिविजिट करने के बाद एक मूव आ रहा है। एफएसएन ई कॉमर्स यानी नायका, जिसे आप अच्छे स्वरूप में जानते हैं। नायका में आज एक रिवर्सल है 3 दिन टेंडिमा पे स्पेंड करने के बाद। आशीष बैदे जी, इसको कैसे रीड कर रहे हैं आप? यहाँ पर व्यू क्या है आपका? जी, वीरेंद्र जी, वीकली चार्ट्स पे तो इसमें एक मैसिव स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है और ये स्टॉक रहा है जिसमें थोड़ा सा मूव आता है, उसके बाद एक हल्का सा कंसोलिडेशन होता है और वापस वो मूव कंटिन्यू हो रहा है। और सेम पैटर्न इसमें कंटिन्यूअसली वीक ऑन वीक पे देखा जा रहा है। मुझे लग रहा है लास्ट वीक का थोड़ा सा कूल ऑफ के बाद ये वीक वापस एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 236 रुपये का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 250 और 260 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, नायका अच्छा मूव जनरेट करता हुआ आज यहाँ पे स्टॉक। खैर अभी काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। लेकिन मदन मदरसन लेके आई आपकी स्क्रीन पे सुबह से स्ट्रॉन्ग मूव, 2.25% ऊपर, 107 रुपये 30 पैसे पे ट्रेड करता हुआ। और ये ट्रेजेक्ट्री, ये जोन जो है वो दिसंबर 2024 के बाद का अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लस्टर स्ट्राइक करता हुआ। और यकीन मानिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के कगार पे। बट एग्जैक्टली ये थ्रस्ट, ये तेज़ी, ये एकाएक जो मोमेंटम है वो कैसे पैदा हुआ, आइए बात करते हैं। कुछ बड़े ही सब्सटेंशियली अगर आप देखें क्रिटिकल ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं जिसको हमने सुबह भी डिस्कस किया था, एक बार यहाँ भी डिस्कस करेंगे। श्रेया, किसका टेक और क्या क्रिटिकल था इस टेक में? बिल्कुल, देखिए सीएलएसए की रिपोर्ट है संवर्धन मदरसन पे, शानदार रिपोर्ट। और आज के सत्र में आपको 2.25% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। इस पर्टिकुलर काउंटर में शानदार रैली आज के सेशन में। दरअसल सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की कॉल दी है। टारगेट प्राइस काफ़ी अच्छा खासा बढ़ाया है, 124 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया, यानी कि जिस ट्रेडिंग प्राइस पर ये भी कारोबार कर रहा है उससे आप देखें तो 15% का अपसाइड पोटेंशियल सीएलएसए को नजर आ रहा है संवर्धन मदरसन में। कंपनी की जो ग्रोथ प्लान है वो काफ़ी अच्छी लग रही है सीएलएसए को। उनका मानना है कि अग्रेसिव ग्रोथ प्लान है। अगले 5 साल में कंपनी कह रही है अपनी रेवेन्यू को 5 गुना बढ़ा लेगी। साथ ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 40% पर बनाए रखने का वादा है कंपनी का। पास्ट रिकॉर्ड इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी नंबर्स और अच्छे आए हैं। ग्लोबल कार मार्केट स्टैग्नेंट रही, यानी कि स्थिर रही, ज़्यादा मूव वहाँ पे देखने को नहीं मिला। उसके बावजूद संवर्धन मदरसन ने अगर आप देखें तो 2 गुना का प्रॉफिट किया है। अब और एम्बिशियस टारगेट सेट कर रही कंपनी, जो कि पॉजिटिव ट्रिगर है। साथ ही नॉन ऑटो सेगमेंट जो है इनका वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो भी एक ग्रोथ ड्राइवर है, फ्यूचर ग्रोथ का बड़ा हिस्सा होगा ये। और आप देखें जैसे नॉन ऑटो बिजनेस जैसे कि एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक, कंज्यूमर, इस सब पर भी अच्छे नंबर्स की उम्मीद है। रेवेन्यू में ये और कंट्रीब्यूट करेंगे। ऑटो सेक्टर पर डिपेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा कम होगी, ये चीज़ अच्छी लग रही है। और कैपिटल डिसिप्लिन भी है कंपनी में, चाहे आप ऑर्गेनिक ग्रोथ हो या इनऑर्गेनिक, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर कंपनी का फोकस है। और ग्रोथ के मोर्चों पर काफ़ी कंपनी अग्रसर होकर काम कर रही है। तो तमाम चीज़ें अच्छी चीज़ें लग रही हैं सीएलएसए को। साथ ही आप संवर्धन मदरसन पर्टिकुलर काउंटर की बात करेंगे तो पिछले हफ्ते ही इसने करीब करीब 9% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 6 महीने में 32% से ज़्यादा का रिटर्न संवर्धन मदरसन ने अपने निवेशकों को जनरेट करके दिया। इसलिए काफ़ी अच्छी रिपोर्ट और एक्शन आज के सत्र में। बिल्कुल श्रेया, शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। और लक्ष्य 124 107 पे ट्रेड करता हुआ सब्सटेंशियल अगर आप देखें अप हाई टारगेट्स। और ये 124 का लेवल मुझे मालूम है क्या है। 124 का लेवल 1 नवंबर 2024, जाइए प्लीज़ चार्ट्स को रीड कीजिएगा। यही वो जोन था जब उस नवंबर के फर्स्ट वीक में इसने 100 डेमा तोड़ा था और उसके बाद ऐसा कोलैप्स आया कि पूछिए मत, और ये 71 तक गया। आशीष बहती जी, आपका टेक क्या है इस वक्त? कैसे अप्रोच करना चाहिए मदरसन को शॉर्ट और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से? जी, वीरेंद्र जी, काफी अच्छे स्ट्रेंथ में है ये स्टॉक और एक परफेक्ट राउंडिंग बॉटम बनाया है इसने वीकली चार्ट्स पे, जो जुलाई के हाई से 9 जुलाई 2025 में जो हाई लगे अब उसको सरपास कर रहा है। और अब हमें लग रहा है कि वेल प्लेस्ड है 120 तक का मूव दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह रहेगी, इस मोमेंटम को चेज किया जा सकता है क्योंकि स्ट्रेंथ काफी अच्छी बनी हुई है।
जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना, वो 103 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ओके, यहाँ पे समदर मदरसन करीब 107.30 पर ट्रेड करता हुआ अभी भी डे हाई की ट्रिजेक्टरी में, और ये बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट के कगार पे स्टॉक। खैर चलिए अब एक काम करते हैं, मैं जिस फैक्ट पे, जिस फिगर पे, जिस आई थिंक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा था, प्लीज़ उसको नज़र पे रखिएगा। दैट्स निफ्टी आईटी। अब जा रहा है एक बार फिर से आज उस लेवल को पार करने की कोशिश करने में, अटेम्प्ट करने में, जो मैं मानता हूँ कि बहुत क्रिटिकल होगी, जो कि एक शायद जान फूकेगी निफ्टी के लिए, एंड दैट्स 35,920, 35,920। ये ट्रेजेक्ट्री निकली तो मेरे ख्याल से एक अच्छा स्विंग प्रोवाइड करेगी इटसेल्फ निफ्टी आईटी को, और वो रिक्वायर्ड पुश निफ्टी को। एक ब्रेक के हल्का सा अपर स्विंग विजिबल है, तो थोड़ी सी स्कैन और कुछ स्टॉक्स को कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। लोअर ट्रेजेक्ट्रीज पे, ऊपर नहीं, नीचे की ट्रेजेक्ट्रीज में जहाँ जहाँ ब्रेकआउट्स विजिबल है, उसमें एक स्टॉक लेके आइए आप, दैट्स सिंजन। मैं इनफैक्ट स्क्रीन पे एक और जो चीज़ भाप पा रहा हूँ, और वो है कि कुछ काउंटर्स में, फार्मा में अच्छे मूव्स विजिबल हैं। आप लेके आइए स्क्रीन पर एलकेम इस वक्त जनवरी 2025, इनफैक्ट यस, CY25 के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है। सिंजन 100 EMA को पार करके ट्रेड करता हुआ। आशीष जी, ये फार्मा में एक दो स्टेप्स जो है इस वक्त इंट्राडे में काफ़ी अच्छे स्विंग प्रोवाइड कर रही हैं, यहाँ पर आपका व्यू? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट सिलेक्टिव फार्मा में मूव्स अच्छे बन रहे हैं, और जैसे जो आपने हाईलाइट किया है, इन दोनों में से अगर एल्केम का चार्ट में डिस्कस करूं तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना, और जिस हिसाब से एक क्लीन ब्रेकआउट दिया है एल्केम ने, मुझे लग रहा है इस ये मोमेंटम यहाँ से और एक्सटेंड होता हुआ देखने मिल सकता है, और 5,800 तक की भी इसमें ट्रेजेक्ट्री देखी जा सकती है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। इसमें जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है, वो 5,400 का एसएल मेंटेन करे। वहीं अगर सिंजन की बात करें तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है, इसे भी चेज किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए 660, ऊपर में मुझे लगता है इसमें 700 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। जी हाँ, दोनों ही स्टॉक्स जो हैं इस वक्त अच्छा कर रहे हैं। फार्मा में स्विंग्स विजिबल हैं, और निफ्टी आईटी को लेके आइएगा, ये वहीं जाके रुका उसी पॉइंट पे एग्जैक्टली 35,920। अभी तक वो पार करने में दिक्कत आ रही है। एक अटेम्प्ट लिया अभी बट सिंक हुआ थोड़ा सा, तो वो एक क्रिटिकल फैक्टर है। खैर आते हैं अब आज के ऑप्शन ट्रेड पे। आशीष जी, क्या पिक कर रहे हैं आप आज? जी वीरेंद्र जी, आईआरसीटीसी के ऑप्शंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। 730 की जो कॉल चल रही है, 11.5 रुपए के करीब ट्रेड हो रही है, इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है, वो 8 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 17 रुपए तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, IRCTC की 730 की स्ट्राइक की कॉल 11:60 पे ट्रेड करते हुए। याद रखिएगा आज सुबह से ही लॉजिस्टिक्स में, आज सुबह से ही रेलवे स्टॉक्स में बहुत स्ट्रांग हुआ है, और एक कारण है कि IRCTC से आशीष पिक करें। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखे आपने। एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी 2 बजे कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।